ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को मकर राशि के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बात करेंगे। अभी मकर राशि के लोगों का जो वर्ष 2025 यानी 29 मार्च 2025 को शनि भगवान की 7.5वीं समाप्त हुई, तो अब मकर राशि के लोगों का जीवन कैसा होगा वर्ष 2026 में, क्या क्या इनको करना चाहिए, इस बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि मकर राशि के लोग जिस तरह से सीधे साधे होते हैं, दिल के बिल्कुल खुली किताब होते हैं, आप इनसे दोस्ती जान पहचान बनाओ, ये अपने बारे में बहुत सी बातें यूं ही अनायास बता देते हैं। इनके मन में एक विचार होता है कि जिस तरह इनका दिल साफ है, ऐसा हर लोगों का दिल साफ होता ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मकर राशि वाले बड़ भोलेपन तो होते ही हैं, और थोड़ा कामुकता भी इनके वो ज्यादा होती है। लेकिन कोई बात को ये छुपाने में कभी परहेज नहीं करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर वर्ष 2026 जो प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें कैसा जाएगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला नया वर्ष शुभ मंगलकारी हो, आपके जीवन में खुशियां लावे, विस्तार दे, धन दे, संपत्ति दे, सुखी दे, और घर में सुख शांति बना रहे। साथ ही आप स्वस्थ भी रहें, मस्त भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर है, ये काफी संख्या में हो चुके हैं। फिर भी अभी हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप वीडियो प्रारंभ होने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो इससे मुझे विशेष लाभ मिलता रहेगा। मकर राशि का स्वामी शनि भगवान इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, यानी आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम के घर में चल रहे हैं। इस समय मकर राशि के लोग वैसे तो इनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तेज दिमाग होता है, लेकिन व्यक्तिगत काम करने में थोड़ा आलस आ जाता है। इसलिए इस समय इनका जो गुरु के घर में शनि बैठे हुए हैं, तो ये योजनाएं बहुत सही बना रहे हैं। आप अपनी हर योजना को अगर कार्यान्वित कर ले जाएं, तो आप सफलता की सीढ़ी बड़ी जल्दी छू लेंगे। इस बार आपके पराक्रम घर में शनि बैठा है। अब शनि महाराज की एक विशेषता होती है कि ये सीलो सीलो काम करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर अगर आलस से हावी ना होने दें। वैसे तो आराम जरूरी है, मकर राशि के लोगों के लिए उतनी ही परिश्रम करना चाहिए जितना आपका शरीर सक्षम हो। आप अत्यधिक अगर परिश्रम करते हैं तो उसके लिए आपको रेस्ट भी लेना चाहिए, लेकिन रेस्ट भी उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यक है। आवश्यकता से ज्यादा आपको आराम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर शनि महाराज आपको ये कह रहे हैं कि आप जितना परिश्रम करोगे, उतना ही आपके भाग्य को खोलेंगे। क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे। इसलिए मकर राशि के लोगों को इस वर्ष जितना अधिक आप परिश्रम कर लेंगे, और विशेषकर वर्ष के शुरुआत से ही जो आप परिश्रम की आदत डाल लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपके भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और वैसे तो आप अपने बलबूते पर आशा कीजिए कि जो भी काम आप प्रारंभ करें, अपने बलबूते पे ही आपको सक्षम बनना है। लेकिन ये है कि भाई बहनों से ठीक रहेगा। आप कोई ऐसे दुर्गम स्थान पे जा सकते हैं, कोई ऐसी नई चीज इस वर्ष खोज कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं
कि जैसे आपने सुना है कि मकर संक्रांति, तो मकर का मतलब ही ये होता है कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां से एक नया वर्ष की प्रारंभ हो पाया जाता है कि मकर यानी गर्मी प्रारंभ होने लगती है। अब क्योंकि मकर का यहाँ अभी आपके सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये चतुर्थ ग्रही राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये आपके 12वें घर में है। 12वें घर में होने से आपका दूर दराज के लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे। दूर दराज के लोगों से आप नए प्रकार से जुड़ेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। दूर की यात्रा का आप विचार बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और ये यात्रा आपको सफल भी होगा। जब 14 जनवरी 2025 को सूर्य भगवान आपके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब से आपका जीवन पूरी तरह से एक आगे बढ़ने का यानी कि खुलकर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर दूंगा। यहाँ मकर राशि के उन लोगों के लिए भी बड़ा भाग्यशाली समय होगा, क्योंकि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं वो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आपके जीवन में कोई नया मित्र आपको आ सकता है, जिससे आपके मन में अति प्रसन्नता भी रहेगी और उनके सहयोग से आपके काफी कार्य आसान हो जाएंगे। अब चूंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि 16 जनवरी 2025-26 को मंगल भी अपने उच्च राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर सूर्य और मंगल एक साथ बैठ जाएंगे तो आप जानते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों एक मित्र ग्रह हैं और इसका मतलब ये हुआ कि शेर और ऊपर से बंधु, यानी मकर राशि वाले काफी साहसी हो जाएंगे, इनका आत्मविश्वास खूब बढ़ जाएगा और ये जो भी काम करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रारंभ करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सूर्य 13 फरवरी 2026 को आपके धन कुटुंब भाव में आएंगे, यहाँ पर आपको घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है जिससे आपके परिवार के लोग आपके साथ काफी अच्छे संबंध हो। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि राहु यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है, सूर्य राहु जब एक साथ आएंगे तो ग्रहण योग बनता है, ये 1 महीने के लिए रहेगा। तो ये जो 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य के यहाँ दूसरे घर में धन भाव में आने से यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। किसी से बातचीत करते समय पूरी सभ्यता से बातचीत कीजिए और विशेषकर परिवार के लोगों के साथ जितना हो सके आप नम्रता से बातचीत कीजिए, किसी प्रकार के विवाद ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि मकर राशि वाले कभी कभी जोश में आकर अपने धन का भी परिचय उसी तरह देने लगते हैं जैसे ये आम बात है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पड़ोसियों के सामने, पारिवारिक के अन्य लोगों के साथ जिनसे आपके संबंध बहुत मधुर नहीं है, उनके सामने अपने धन की प्रशंसा बढ़ चढ़कर कदापि नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये माने कि वो लोग आपको, आपके धन को किस तरह नष्ट करें, किस तरह खर्च करवाएं, इसकी कोई ना कोई रूपरेखा करेंगे, षड्यंत्र करेंगे और इस षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। इसलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने धन का बड़बोलापन नहीं करना है। अब ये सूर्य आपके अष्टम घर को भी देखेंगे, तो इसलिए आप अपने रोमांस इत्यादि पर नियंत्रण रखें, आराम से आप प्रेम प्रसंग कीजिए, लेकिन बड़बोलापन विशेषकर से बचें। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी कुंडली में आपके शनि महाराज पराक्रम घर में भाई स्थान में बैठ के आपके संतान घर को देख रहे हो। अब क्योंकि शनि
वृषभ राशि के को देख रहा है, इसलिए आपके बच्चे इस दौरान वर्ष 2026 में अति उन्नति करेंगे। उन्नति का मतलब यह है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर वो किसी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके मनपसंद अच्छी नौकरी उनको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने की योजना बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे 2026 में आपकी ये यात्रा पूर्ण होगी। आप धार्मिक तीर्थ स्थल में दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म भी करेंगे, इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कहीं दूर दराज देश विदेश की यात्रा करने की योजना बनाए हैं, तो इस वर्ष आपकी ये योजना सफल होगी। आपकी यात्रा भी सफल होगी। वैसे तो धन व्यय होगा यात्रा के दौरान, लेकिन आप यहाँ तक कोशिश करें कि अधिक धन व्यय ना हो, लेकिन यात्रा आपकी हर तरह से सफल रहेगी। अब हम बात करते हैं गुरु का। देखिए, अभी तो वर्ष 2026 के प्रारंभ में ये गुरु आप भी मिथुन राशि में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट है ये 1 जनवरी 2026 का है। इसमें गुरु छठे घर में रोग शत्रु का स्थान में बैठे हुए हैं। अब गुरु आपके खर्च घर के स्वामी होकर खर्च घर को देख रहे हैं, रोग शत्रु का स्थान में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग बन रहा है, जिससे आपके शत्रु प्राप्त होंगे। अगर आपने कहीं से कर्ज इत्यादि लिया है, तो आपका कर्ज धीरे धीरे दूर दूर होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी से धन लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति से धन लीजिए जो अपने समय से आपसे धन की मांग करे, ना कि पहले ही मांग करके आपका सारी योजना फेल करे। ये जो गुरु है, ये आपको बताना चाहेंगे कि ये गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में आपके सप्तम घर में आएंगे। सप्तम घर आपका वैवाहिक जीवन, व्यापार है। अब जब गुरु यहाँ आएंगे तो मकर राशि के उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है। उन लोगों का बड़े आराम से अच्छी शादी विवाह हो जाएगी, वैवाहिक सुख आप भोग करेंगे। साथ ही साथ आप अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा, उससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरु जब यहाँ आएगा तो आपके लाभ घर को देखेगा, लाभ आपका भरपूर अच्छा हो बढ़ता ही जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो भी आप आगे योजना बनाओगे वो आपका सफल होगा। साथ ही ये गुरु आपके भाई बहनों को देखेगा, पराक्रम को देखेगा, तो आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो उससे आपको ज्यादा ही लाभ मिलेगा। अब ये गुरु जो यहाँ पे बैठे हैं, ये 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि में रहेंगे। अब सिंह राशि में आने से फिर आपका विपरीत राजयोग बनेगा। आप ठीक है कि मकर राशि स्वभाव से थोड़े कामुक होते हैं, मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छे मधुर संबंध बनेंगे, उनके साथ खूब प्रेम प्रसंग भी होगा। आपका कार्य भी अच्छा खासा चलता रहेगा, मन भी काफी प्रसन्न रहेंगे। और यहाँ से अगर ये गुरु आपको विदेश घर को देखेगा, अगर आप कहीं फिर यात्रा करने की कोई योजना बनाते हैं तो आप यात्रा करेंगे और इस यात्रा से भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब आइए हम बात करने वाले हैं राहु की। राहु देखिए क्या है कि राहु आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव पे बैठा। मैंने आपको पहले ही बताया है जब राहु धन भाव, वाणी भाव पे बैठता है तो ये हमेशा व्यंग्यात्मक बोलता है, जोशीली भाषा बोलता है और कभी कभी तो गंदी भाषा भी यूज करता है। अपने शत्रुओं के लिए ये बहुत ही घटिया शब्द यूज करता है।
मित्रों के साथ हंसी मजाक करता है और परिवार के लोगों के सामने थोड़ा अहंकार रखता है। ये राहु क्योंकि आपके धन भाव में बैठा है, तो ये आपको धन देता रहेगा। ये वर्ष आपके लिए धन के मामले में अच्छा रहेगा। परिवार के किसी नए सदस्य के आगमन का भी योग बनता है, ये भी आपके लिए शुभ मंगलकारी रहेगा। लेकिन ये राहु 5 दिसंबर 2026 को आपके मकर राशि में आ रहा है। अब राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। अब जब राहु आपके मकर राशि में यानी साल के अंत में आएगा, लेकिन जब भी आएगा ये 1.5 साल 18 महीना रहेगा। ये सबसे पहले आपके जीवन साथी को देखेगा, तो आप अपने जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको आगे चलकर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों से भी आप जितना नम्र व्यवहार रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो वो जितना जल्दी समय से कर लेंगे उतना आपके लिए विशेष हर्षोल्लास देने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर मित्रों, ये जो वर्ष 2026 है, इसमें मकर राशि के लोगों के लिए हर तरह से कार्य सिद्ध होने का योग है। आप जितना मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उससे कहीं ज्यादा आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपको शनि भगवान का, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं तो करते रहना चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते ही रहना चाहिए। और जहां तक हो सके आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का जितना सम्मान करेंगे उतना आपका भाग्य और तेजी से खुलेगा। विशेषकर पिता से, पितामह से, या जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं वो आपके लिए देवतुल्य है। आप उनके साथ नतमस्तक रहिए, उनसे विवाद न कीजिए। अगर और कुछ करना चाहते हैं तो आप वृद्धाश्रम में कुछ दान धर्म भी करेंगे, उससे भी आपका भाग्योदय तेजी से खुलेगा। इस वर्ष आपका शुभ दिन शनिवार है। शुभ रंग नीला और काला है। शुभ देवता आपके भगवान शनि हैं। तो इस तरह से आप अगर कुछ धारण करना चाहते हैं तो नीलम नीलम को एक बार टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना टेस्ट के नीलम नहीं धारण करना चाहिए। तो नीलम एक बार आप 3 सवा 3 कैरेट का मध्यमा की उंगली में या गले में पेंडल बनाकर पंच धातु में बनाकर शनिवार के दिन धारण कीजिए। इससे भी आपका भाग्य और तेजी से चमकेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। साथ ही अगर आप अपना पर्सनल व्यक्तिगत कुंडली आप हमसे दिखाना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट में कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिखिए। नमस्कार।